ये एक कहानी है मेरे बेटे माहिर की उड़ान। मैं हूँ माहिर की माँ। लोग अक्सर पूछते हैं इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े बड़े मेडल कैसे पॉसिबल है ये सब। तो आज मैं आपको मेरे बेटे माहिर की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नहीं, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, एक माँ बाप के सपनों की उड़ान है। जब माहिर सिर्फ 4-4.5 साल का था ना, उस दिन साफ याद है मुझे, हम मोहल्ले में घूम रहे थे। अचानक माहिर की नज़र एक बच्चे पे गई जो स्केटबोर्ड चला रहा था। वो रुका, देखा और बोला, मम्मी मुझे भी उड़ना है। मैंने सोचा ये बस एक दिन का शौक़ है या फिर थोड़ी बहुत देर का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको ले जाऊं और दिखाऊं। पर नहीं, वो जिद, वो जुनून हर दिन बढ़ता गया। माहिर को स्केटबोर्ड इतना अच्छा लगा कि उसने जिद की कि मैं उसमें डेली जाऊंगा। फिर मैंने इसके पापा से बात की, मैं उसको पहले दिन ही स्केटबोर्ड लेके गई थी। हमने मुश्किल से पैसे जोड़कर उसका पहला स्केटबोर्ड लिया डीकैथलॉन से, जो ऐसा ही था समथिंग 6-6.5 हज़ार का। और वो पहले ही दिन गिरा, उसको उसी दिन खून बहा। लेकिन बोले क्या, मम्मी दर्द तो होता है पर डर नहीं लगता। मैं डरती थी पर वो मुझे मजबूत बनाता था। मम्मा गिरेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। और ऊपर से उसके पापा की ड्यूटी और घर की जिम्मेवारी। माहिर के पापा CISF में हैं, सब इंस्पेक्टर। उनका पोस्टिंग अभी साउथ जोन में चल रहा है वैसे तो, लेकिन बट वो अभी टेम्परेरी ड्यूटी दिल्ली में है। ड्यूटी पर रहते तो हम उनको फ़ोन और वीडियो कॉल भेजते हैं। मुझे काम के साथ घर संभालना था, छोटा सा बिजनेस भी चलाती हूँ, पर एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, हर शाम माहिर के साथ उसकी प्रैक्टिस में खड़ी रहती थी। उसका जब पहला मेडल रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जब 6 साल का था, तो उसके 2 मेडल उसने जीते, 2 गोल्ड मेडल। मैं मंच पर रो रही थी उस टाइम। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मम्मी मैंने कहा था ना मैं उड़ सकता हूँ। पढ़ाई और स्केटबोर्डिंग वो दोनों में अव्वल है। लोग कहते थे खेल कूद में पढ़ाई खराब हो जाती है, पर माहिर ने साबित किया कि दोनों एक साथ चल सकते हैं, हर क्लास में फर्स्ट और हर रेस में आगे। ऐसा है मेरा माहिर। उसने एक और नई उड़ान उड़ी, हरियाणा स्टेट में 2 गोल्ड मेडल और जीते उसने। वो दोनों गोल्ड मेडल देख के हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर उसका बेंगलुरु नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होने वाला था, वो उसके लिए उसका सिलेक्शन हो गया। कंपटीशन से ज़्यादा वो हर हार से सीखता। मोहाली और चंडीगढ़ में भी उसने पार्टिसिपेट किया और खुद को परखा। माहिर की असली ताकत हमारा परिवार है, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन, यहाँ तक कि उसके चाचा जो MBBS कर रहे हैं, सब उसके लिए चीयर करते हैं। घर का हर कोना उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है। उसके दादा दादी गांव रहते हैं, वो प्रैक्टिस करनी होती है उसको, इसलिए वो दिल्ली रहता है। उसके चाचा को MBBS की पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए वो नोएडा रहते हैं। परिवार कई हिस्सों में बटा है, लेकिन हम एक दूसरे से इतना जुड़े हैं कि हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हम अलग अलग रहते हैं। और रही बात माहिर की, गिरना, संभलना और फिर उड़ना और अपनों से मिलना, इमोशनल होना और फिर से खड़े हो जाना, ऐसा है मेरा माहिर। एक बार नेशनल कंपटीशन से पहले बुरी तरह गिरा, घुटने छिल गए, दिल भी। वो पहली बार रोया और उसके पैर में कुछ लग गया। मैंने बस इतना कहा, गिरना कोई हार नहीं होती बेटा, उड़ना तो तब शुरू होता है जब ज़मीन छूते हैं। और अगले ही दिन वो फिर से उठ खड़ा हुआ। अब उसका अंतिम सपना है कि वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीते और इंडिया का कहीं नाम करे। आज वो 7 साल का है और वो सपने में भारत को रिप्रेजेंट करता है। हमारा गांव रिठाल, शायद आपने कभी सुना भी ना हो, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा स्टेट।
वहीं से निकलकर देश के लिए उड़ान भरना चाहता है मेरा माहिर। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बच्चे को एक साथ दौड़ रही है, कभी उसके पीछे कभी उसके साथ, पर अब लगता है वो मुझसे आगे निकल गया है। मैं माहिर की माँ हूँ और मुझे गर्व है उस पर। अब माहिर जब 7 साल का है, जब माहिर तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो अपने सपने बुन रहा है। सुबह जल्दी उठता है, 6:40 पे उसकी स्कूल की बस आ जाती है। उसके पापा CISF में हैं, तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए हमने उसको KVS स्कूल ज्वाइन कराया है, जो कि बहुत अच्छा है। सुबह वो जल्दी उठता है, बैग पैक करता है, सर नहीं समझ आ रही है उसको, फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। उसका पढ़ाई करना और फिर स्केटबोर्ड लेके मैदान में निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई है। हमारे मोहल्ले के लोग पहले ताना देते थे, इतना छोटा बच्चा है, क्या करेगा स्केटबोर्ड से, लेकिन फिर वही लोग आज कहते हैं हमें गर्व है कि एक बच्चा हमारे गांव से, उसने इतना अच्छा स्कूल और सपनों का संतुलन बिठा लिया है इतनी छोटी उम्र में। जिस उम्र में हम टीवी, कार्टून, खेल कूद फालतू वाले वो करते थे, उस टाइम में मेरा माहिर स्केटबोर्डिंग करता है, वो भी बहुत अच्छे से। स्कूल के टीचर्स भी शुरू में हैरान थे, पढ़ाई में तेज़ होना और खेलों में अव्वल, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है वो, और रिसेस में सबको स्केटिंग की अपनी बातें बता रहा होता है। आज मैंने कौन सी ट्रिक सीखी, आज मैंने क्या नया सीखा, ये सब। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझसे बुलाया और कहा, आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं, पूरे स्कूल का गौरव है। और एक दिन ऐसे ही हमारे माहिर का एक छोटा सा वीडियो इंस्टा पे मैंने डाला था। वो सीढ़ियों से नीचे स्केट करते हुए गिर गया, कभी वो उठा, कभी वो फिर से करने लग गया, और वो वीडियो देखते ही देखते 1 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। लोगों ने पूछा कौन है ये बच्चा, और मैंने गर्व से लिखा ये मेरा बेटा है माहिर वशिष्ठ, और ये है उसका छोटा सा सपना, स्केटबोर्डिंग। उसने छोटे गांव से बड़े शहर तक का सफ़र बहुत ही कम उम्र में पूरा कर लिया। बेंगलोर के नेशनल चैंपियन के लिए जब पहली बार हम गांव से बाहर निकले तो सब नया नया था, न शहर जाना, न रजिस्ट्रेशन। पर माहिर ने कहा, मम्मी डरिए मत, मैदान तो वही होता है, खिलाड़ी बदलते हैं। उसके ये सब आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ऐसा है मेरा माहिर, वो इतना समझदार बच्चा है कि बोलता है, मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं बोलती हूँ आपको तो बहुत चोट लग जाती है माहिर खेलते टाइम, तो क्यों, आपको अगर ये पसंद नहीं है तो कुछ और हम ज्वाइन करा देंगे जिसमें आपको ज़्यादा चोट ना लगे। फिर वो मुझे दोबारा बोलता है, मम्मा गिरूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे, इतना भी नहीं पता मेरी बुद्धू मम्मा को। वो जैसे पढ़ाई में करता है ऐसे ही स्केटबोर्डिंग में भी करता है। और बल्कि आज हमारा पूरा गांव इतने छोटे बच्चे को देख के सब हैरान है। आज के टाइम में जब बच्चे अपना पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाते हैं, 6 साल का बच्चा, वो अपना सुबह खुद उठता है, खुद नहाता है, रेडी होता है, मैं किचन में उसके लिए टिफ़िन पैक कर रही होती हूँ, फिर बोलता है, मम्मा अब मुझे बस आने वाली है, स्कूल छोड़ के आओ। वो स्कूल जाता है, वहाँ मन लगा के पढ़ाई करता है वो, फिर आता है घर 2:40, घर आते आते हमें 3 बज जाते हैं। आके फिर वो नहाता है, कपड़े चेंज करता है, फिर वो कुछ लंच करता है और साथ में फ्रूट लेता है, क्योंकि स्केटबोर्ड अगर बच्चा कर रहा है, उसकी इतनी मेहनत लग रही है, तो उसको प्रॉपर बिल्कुल न्यूट्रिशन चाहिए होता है।
तो मैं उसको कभी मखाना, कभी मिल्क, कभी ड्राई फ्रूट, कभी किशमिश, कभी मनक्का दाग, जो उसको पसंद है हम उसको वो चीज़ देते हैं। फिर उसके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता, वो मुश्किल से 3 बजे घर आता है और 4 बजे तक खाना खुना खाता है, नहाता है, 1 घंटा कब निकल जाता है उसको पता भी नहीं चलता। वो फिर 4 से 5 तक बैठ के मेरे पास होमवर्क करता है, वो भी मन लगा के। बोलता है मम्मा पढ़ूंगा नहीं तो पापा जैसे समझदार कैसे बनूंगा, मुझे भी तो अपने देश के लिए कुछ करना है जैसे पापा करते हैं। फिर वो हल्का सा फ्रेश होता है, फिर वो बोलता मम्मा मेरा टाइम हो गया, जल्दी बैग पैक करो, मुझे किट पहनाओ, मुझे दो, आप मेरा फ्रूट कट कर दो, मैं किट पहन लेता हूँ। फिर वो रेडी होके 5:30 5:40 तक स्केट पार्क जाता है। फिर वो वहाँ प्रैक्टिस करता है 8 बजे तक कम से कम। न्यू ट्रिक सीखना, उसके 2 कोच हैं बहुत अच्छे, अंतिश सर जो इंडिया के स्केटबोर्डर हैं वो उनको जानते हैं, एक है शिवम तिवारी, बहुत अच्छे कोच। वो उसको इतना अच्छे से सिखाते हैं कि वो बोलता है मम्मा ये मेरे कोच का, मुझे मेरे फ्रेंड ज़्यादा लगते हैं। और वो वहाँ नई नई डेली ट्रिक सीख रहा होता है। मुझे तो पहले उसकी ट्रिक्स के नेम भी समझ नहीं आते थे। फिर बोलता आज आपने देखा मैंने क्या किया? मैं कहा नहीं, क्या किया आज आपने? मैं मजाक में ऐसे ही बोल रही थी। बोलता मैंने आज इतनी ट्रिकें सीख ली। फिर मैंने उससे पूछा क्या क्या आता है आपको? बोलता मम्मा मुझे टेल स्टोल, रोक एंड रोल, 360 रोक एंड रोल, एक्सल 50-50, एक्सल ग्राइंड, फीवल, फेकी सवेट, बोर्ड स्लाइड, स्टेयर्स, ये सब आता है। और उसके स्केट पार्क में 7 स्टेयर हैं, लेकिन जब हम चंडीगढ़ स्केट पार्क गए रैंकिंग कंपटीशन के लिए, वहाँ 9 स्टेयर थी। आप सोच सकते हो हम बड़े होके नहीं 9 स्टेयर से जंप कर सकते। माहिर ने इतनी स्मूथली 9 स्टेयर से जंप किया है कि सब वहाँ जो खड़े थे लोग देखते ही रह गए। मैं आगे पार्ट में उसकी वीडियो भी डालूँगी। अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रो दे रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं बस ये चाहती हूँ, मुझे पता है, ऊपर से हम सबको पता है, माहिर फ्यूचर का, इंडिया का फ्यूचर है, सॉरी। और वो एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के लिए ज़रूर लाएगा, ये मैं आज बोल रही हूँ। बस इस छोटी सी उड़ान में, जो माहिर की बहुत छोटी उड़ान है, उसमें अगर आप सब उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो एक ये बहुत बड़ी उड़ान बनेगी। और इससे उसके जैसे हजारों, करोड़ों, लाखों बच्चों को उसके जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। आप इसे अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि देखो मम्मा माहिर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप सबने मिलकर करना है ये सब। हो सकता है हमारी वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं है, हम धीरे धीरे उस पर काम करेंगे, बट अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माहिर का आपको सपोर्ट मिलना। इसलिए प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को देखें पूरा, अपने आसपास भी दिखाएं कि एक छोटा सा माहिर है जो क्या है, वो आम बच्चा नहीं है। और आपका बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी आम बच्चा नहीं है। हर बच्चा खास होता है, हर बच्चा अलग होता है। हमें ये नहीं करना कि ये बच्चा ये कर रहा है तो आप भी ये करो, नहीं। आप बच्चे से पूछो उसको क्या पसंद है। क्रिकेट पसंद है, उसको 2-4 दिन ले जाओ क्रिकेट के लिए फिर से। हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, माहिर को क्रिकेट, ही लव क्रिकेट। जैसे उसको स्केटबोर्डिंग से प्यार है, उसको अपने क्रिकेट से भी ऐसे ही प्यार है। इतने छोटे से उम्र में जो उसको छोटा छोटा टाइम मिलता है, वो उस टाइम को
थोड़ा सा बचा के क्रिकेट भी खेलता है। बोला मम्मा मुझे क्रिकेटर भी तो बनना था बड़े होके, लेकिन मैं मेडल तो स्केटबोर्डिंग में ही आऊँगा। इसलिए उसके पापा जब भी फ्री होते हैं वो उसको गुड़गांव एकेडमी ले गए, कभी कभी हमारे पास में एक और है क्रिकेट एकेडमी छोटी सी, वहाँ ले गए, उसमें भी ले जाते हैं जब भी टाइम मिले। थर्सडे उसके स्केट पार्क की छुट्टी होती है, फिर उसको पता होता है आज मुझे क्रिकेट खेलने को मिलेगा, तो वो वहाँ जाता है। तो आप अपने बच्चों को फ़ोन मोबाइल ना देके प्लीज़ कुछ ज्वाइन कराएं उसको। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अपने बच्चों को इंगेज रखें। आजकल इतने केस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अटैक्स आ रहे हैं, उनको जंक फूड बिल्कुल भी ना दें। मैगी, पास्ता, चिप्स, कुरकुरे और सबसे बड़ा एडिक्शन फ़ोन। उनको लिमिटेड टाइम रखें आप फ़ोन का, कि आपने बस बच्चे को 2 वीडियो दिखानी है, और वो भी 1 या 2 वीडियो हाफ आवर की, जो आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि वो कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं जिससे वो बच्चे कुछ सीखे, कुछ लर्न करें। ना कि आपका बच्चे करने शॉर्ट्स निकाले, उधर इतना मिसबिहेविंग, मिस लैंग्वेज यूज होती है। फिर बच्चों को, वो बहुत छोटे हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, ये क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नहीं, उनको लगता है कि फ़ोन की जो दुनिया है वो सही है। कोई बोल रहा होता है नहीं मैं पानी का नहीं गिलास दूंगा या कुछ भी, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर ही अपने बच्चों को रखें, इट्स बेस्ट। आप अगर वो नहीं मान रहे, उनको YouTube किड्स ज्वाइन कराएं, उसमें बच्चों से रिलेटेड ऐसे ही कार्टून्स वाली वीडियोस आती हैं, बट एजुकेशनल वीडियो ही उन्हें दिखाएं। अभी उनकी एज ऐसी नहीं है कि वो शॉर्ट्स देखें। हर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। मैंने आजकल देखा बहुत सारे बच्चे हैं फ़ोन में लगे रहते हैं, तब वो खाना खाते हैं। तो अगर वो फ़ोन में लगेंगे तो वो ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे, और वो खाएंगे तो वो स्विंग नहीं करेंगे तो वो न्यूट्रिशन उनका कंप्लीट जाएगा नहीं पेट के अंदर, फिर उनके एनर्जी लेवल डाउन होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे प्रॉपर खाना खाएं, स्विंग करें, डेली 1 से 2 फ्रूट उनको ज़रूर दें। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको कैल्शियम के लिए आप मखाना दे सकते हैं या और फ्रूट दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, नॉट 100% श्योर, कि अगर बच्चे को प्रॉपर आप दूध नहीं ले रहा है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो प्रॉपर वे से मखाना वगैरह खिलाते तो उसमें कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। बच्चों को जब खेल के आते हैं, उसमें एक मैं आपको बताना भूल गई कि माहिर की प्रॉपर डेली बेसिस पे मालिश होती है आधा घंटा, क्योंकि अगर उसकी मालिश नहीं होगी, उसके पैरों में जान नहीं होगी, तो वो अगले दिन स्केट पार्क कैसे करेगा। इतनी ऊपर से गिरना, बस मैं बोलती हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे सोचने में ही डर लगता है कि वो 8 से 9 स्टेयर ऐसे जंप कर देता है, जिस इस वीडियो में अभी आपने देखा था 1 सेकंड पहले। वो इतना ऐसा बच्चा है कि हर बच्चा ऐसा ही है, मैं ये नहीं बोलती कि कोई बच्चा अलग है। हर बच्चे को आप स्पोर्ट्स में उतारो, उनको बोलो, उनको दिखाओ। बच्चों माहिर के जैसे बहुत बच्चे हैं जो आज के टाइम पे ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनको वो चीज़ें दिखाओ कि देखो ये छोटा सा बच्चा ऐसे कर रहा है, आप तो इनसे भी ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो। आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना है, जितना कर सको उतना मोटिवेट करना है। आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक हाथ में आप शॉर्ट्स देख रहे हो, एक में उसको नहीं। आप अपना टाइम फिक्स करो, जब बच्चा स्कूल से आ जाए तब आप उस फ़ोन को अपने को साइड रखो, थोड़ा इंडोर गेम्स खेल लिया, थोड़ा बच्चे को बाहर ले गए। आप डेली करो कि बच्चा नहीं कुछ कर पा रहा, आपके आसपास कोई एकेडमी नहीं है, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आप उसको रनिंग करा सकते हैं। रनिंग करने से भी बच्चे की स्टेमिना, हेल्थ बहुत अच्छा होता है, और अगर उसका स्टेमिना बना रहेगा तो वो ज़रूर पूरा एक्टिव होके एजुकेशन में भी अच्छा करेगा।
क्योंकि कुछ पेरेंट्स का मानना होता है कि हमें सिर्फ ऑफिसर बनाना है या सिर्फ हमें पढ़ाई करानी है, हमें अपना बच्चा एथलीट नहीं बनाना है, तो नो इशू। लेकिन उसकी बॉडी को आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और प्लीज़ 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 इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इस माहिर की छोटी सी उड़ान में अगर हमें आप सबका सपोर्ट मिल जाता है तो माहिर एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और हम बताएंगे कि आप लोगों ने हमारा कितना साथ दिया है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी माहिर जैसे बच्चों के लिए, कि वो देखें सीखें माहिर से। और अगर कोई हेल्प चाहिए, कुछ आपको पूछना है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, नो इशू। मैं हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बस आप हमें ये छोटा सा सपोर्ट करें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच। अनायका, और मैं प्यार करती हूँ।